तो बार्सिलोना ने राउंड ऑफ 16 का ये टाई जीत लिया एंड दे आर थ्रू टू द क्वार्टर फाइनल्स एंड हम फेस करेंगे एटलेटिको को इन द क्वार्टर फाइनल्स। बट इस मैच पे बात करते हैं। क्या मैच खेला है, पता है इतना ज्यादा क्लोज थे, इतना ज्यादा क्लोज थे। वो एक कर्स्ड स्कोर लाइन, मनहूस स्कोर लाइन को बीट करने से 8-2 का स्कोर लाइन, इतना क्लोज थे, इतना। और मुझे तो लगता है हांसी फ्लिक जो है ना, ये यही मोटिवेशन से आता है कि मुझे वो स्कोर लाइन बीट करना है, क्योंकि यही वो बंदा था जिसने बार्सिलोना को ये मनहूस स्कोर लाइन गिफ्ट किया था। और अब ये बार्सिलोना का मैनेजर बनकर आया है एंड लगता है हर सीजन ये ट्राई करता है कि मुझे वो स्कोर लाइन बीट करना है, क्योंकि पिछले सीजन भी हम 6-1 7-1 स्कोर लाइन से मैचेस जीत रहे थे, इतना क्लोज जाके हम रह जा रहे थे। इस सीजन हमने फिर से 7 गोल मार दिया, फिर से आज हमने फिर 7 गोल मारा। एंड मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर किसी दिन ये हांसी फ्लिक हमारे इस टीम से 8 गोल मरवा दे। ये मार सकते हैं, दे आर केपेबल इनफ। ये जो जो प्लेयर्स है बार्सिलोना के पास, दे आर वेरी मच केपेबल टू स्कोर 8 गोल्स 90 मिनट के अंदर। क्योंकि जब ये हमारे अटैकर्स मूड में आते हैं ना खेलने के, एक खिलवाड़ करते हैं अपोनेंट के डिफेंस के साथ, खिलवाड़। जब ये मूड में रहते हैं, ये अनस्टॉपेबल बन जाते हैं, पागल हो जाते हैं, पागल पागलों की तरह खेलते हैं। पता नहीं इनमें क्या चढ़ जाता है, ये क्या पागलों की तरह खेलते हैं। सब चीज इनका परफेक्ट होने लगता है, रन्स परफेक्ट, लिंक अप प्ले परफेक्ट, थ्रू बॉल्स क्या गजब गजब के निकलते हैं। और जब ये बार्सिलोना टीम मूड में रहती है ना, ये दो पासेस में अपोनेंट का डिफेंस को तोड़ कर, फाड़ कर, चीर कर निकल जाती है जब ये मूड में रहता है। अब देखिए इस मैच में क्या गजब गजब लेवल का हमने गोल स्कोर किया सेकंड हाफ में। मतलब पता है बार्सिलोना इस मैच में न्यूकासल के साथ क्या किया, उन्होंने फर्स्ट हाफ तक न्यूकासल को एक होप दिया। बार्सिलोना गोल स्कोर कर रही थी, न्यूकासल फिर इक्वलाइज कर दे रही थी, फिर बार्सिलोना गोल स्कोर कर रही थी, न्यूकासल इक्वलाइज कर दे रही थी। उन्होंने एक होप दिया, फॉल्स होप, कि न्यूकासल आप कर सकते हैं, आप बहुत अच्छा फुटबॉल खेल रहे हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और सेकेंड हाफ स्टार्ट होने होते ही इन्होंने पता है क्या किया, कंबल कुटाई। इन्होंने न्यूकासल के साथ कंबल कुटाई किया, कंबल। वो हम करते थे ना, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स रहते हैं और उसी में जिसका कुटाई कर रहे हैं उसको बुलाते हैं, बोलते हैं उसको सेंस ऑफ होप देते हैं कि तू भी हमारे इस फन का पार्ट है, चल मिल के जाएंगे, कुटाई करेंगे एक का, ये देख कंबल है, अंधेरा रूम है। और उसी को रूम में ले जाकर, अंधेरे रूम में ले जाकर उसी पर चादर डाल के उसको फिर कूट देते हैं ना, वो किया है हमने न्यूकासल के साथ। बोले कि आप इस फन ग्रुप का पार्ट है न्यूकासल, हम स्कोर करेंगे, आप भी स्कोर करेंगे, आपको मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। अब फिर जो कुटाई, उधेर के रख दिया न्यूकासल को, उधेर के। एंड आई वांट टू से समथिंग, ये चैंपियंस लीग का जब ग्रुप स्टेज खत्म हुआ था ना, तब एक हाइप बना था, हाइप कि प्रीमियर लीग बेस्ट लीग, 5 टीम 6 टीम टॉप 8 में है, चैंपियंस लीग के बेस्ट, मोस्ट कंपेटिटिव लीग, मोस्ट इंटेंस लीग, मोस्ट फिजिकल लीग। इस राउंड ऑफ 16 में ना ला लीगा की टीम्स ने ना प्रीमियर लीग के टीम्स को बोला कि बेटा अपने अपना इंटेंसिटी, अपना फिजिकलिटी, अपना कंपेटिटिवनेस अपने घर पे रख के आओ, हमारे पास मत आओ। अगर टेक्निकली फुटबॉल खेलने ना आता हो तो मत आया करो, हमारे सामने मत आया करो। ये अपना इंटेंसिटी अपने लीग में रखना, हमारे सामने मत दिखाओ। रियल मैड्रिड 5 गोल मारती है अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी ओवर द 2 लेग्स। एटलेटिको मैड्रिड एक हाफ में फिर 4 गोल अगेंस्ट टॉटनहम। ठीक है टॉटनहम स्ट्रगल कर रही थी, बट 4 गोल, 5 गोल कंसीड करेंगे आप एक हाफ 50-60 मिनट के अंदर। और ये जो सेकंड लेग खेला इसमें भी 3-2 स्कोर लाइन है, कुछ बड़ा काम नहीं कर दिया। 3-0 3-1 4-1 स्कोर लाइन नहीं है, 3-2 है। 7 गोल मारा है एटलेटिको मैड्रिड ने टॉटनहम को। अब आते हैं बार्सिलोना पे, इन्होंने तो उधेड़ दिया, 8-3, 8-3 ये स्कोर लाइन है। 20 गोल मारे इन तीनों टीम ने मिलके। और फिजिकलिटी का जो हवा बना है ना, हवा, न्यूकासल वन ऑफ द मोस्ट फिजिकल टीम है ना प्रीमियर लीग से। इनके पास सब बोल रहे थे ना, जॉलिंगटन फिजिकल प्लेयर,
आउट मसल करता है, धक्का मुक्की, थ्रोइंग पंचेस अराउंड, ऐसा प्लेयर है वो। सैंड्रो टोनाली, फिजिकल इटालियन, 6 फुट 6 के डिफेंडर्स हैं, डैन बर्न, ये वो। क्या हुआ? क्या हुआ? आपने बार्सिलोना से 2 सेट पीस से गोल कंसीड किया है। फिजिकलिटी कहाँ था? बार्सिलोना 2 गोल स्कोर कर दिया आपके अगेंस्ट फ्रॉम सेट पीस। आप क्यों नहीं सेट पीस यूटिलाइज कर पाए बार्सिलोना के अगेंस्ट? पूरे वर्ल्ड को पता है कि बार्सिलोना स्ट्रगल करती है फ्रॉम सेट पीसेस। एज अ बार्सा फैन मुझे पता है कि बार्सिलोना बहुत स्ट्रगल करती है फ्रॉम सेट पीसेस। हमने देखा है बार्सिलोना को स्ट्रगल करते हुए ला लीगा में। सेट पीसेस से स्ट्रगल कर रहे हैं, टीम आके सेट पीस से गोल मार के चली जाती है, ला लीगा में हमने देखा है। आपने क्यों नहीं यूटिलाइज कर पाए? आप न्यूकासल क्यों नहीं कर पाई? ये तो मोस्ट फिजिकल लीग से आते हैं, वन ऑफ द मोस्ट फिजिकल टीम्स ऑफ दैट लीग हैं, 6 फीट 6 के डिफेंडर्स हैं, 0 सेट पीस गोल। और पता है सबसे बड़ा बात क्या है? रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने आपके अगेंस्ट सेट पीस गोल स्कोर किया, रॉबर्ट लेवेंडोस्की। और जब भी बार्सिलोना के स्कोर शीट पे रॉबर्ट लेवेंडोस्की का नाम होता है ना, आप समझ जाए कि बार्सिलोना ने सामने वाली टीम को अनहाइलेट किया है, ह्यूमिलिएट किया है, तोड़ मड़ोड़ के फेंक दिया है। क्योंकि यूजुअली जब बार्सिलोना का हाईलाइट पैकेजेस बनता है ना, तो हम उसमें देख, मतलब इस सीजन, स्पेशली इस सीजन, हम बार्सा फैंस आर अकस्टम्ड टू सी आवर मेन नंबर 9, चाहे जो भी खेल रहा हो, बीट फेरन टोरेस, रॉबर्ट लेवेंडोस्की, हम उनको हाईलाइट पैकेजेस में जब बनता है ना, देखते हैं उनके चांसेस मिस, उनके मिस चांसेस हम देखते हैं, उनको स्कोर करते हुए नहीं देखते। और आपने रॉबर्ट लेवेंडोस्की से 2 गोल खा लिया, 2 गोल ईच्ड। रॉबर्ट लेवेंडोस्की फिनिश्ड, ऑलमोस्ट फिनिश्ड रॉबर्ट लेवेंडोस्की। और सेट पीस से बेचारा अभी अपना मुंह तुड़वा के आया था, उसने आके हेडर मार के गोल स्कोर कर दिया। तो ये ठीक है, आई एम नॉट डिस्क्रेडिटिंग प्रीमियर लीग एट ऑल, प्रीमियर लीग के टीम्स हैं, अच्छे हैं, बट ये जो इतना उड़ना है ना कि अगर बार्सिलोना और रियल मैड्रिड अगर प्रीमियर लीग में होते हैं तो टॉप 4 भी फिनिश नहीं करते। अगर प्रीमियर लीग का कोई भी एक मिड टेबल क्लब ला लीगा में डाल दो तो इजीली टॉप 4 फिनिश कर जाएंगे। ये सब दूर रखो, दूर रखो। हर चीज फिजिकलिटी नहीं होता, आपको टेक्निकली फुटबॉल खेलना। और प्रीमियर लीग के टीम्स क्या ऑफर करते हैं? आई मीन आप सिटी लिवरपूल को हटा दीजिए, ये पोजिशनल प्ले खेलता है, और आर्सेनल को हटा दिए, पोजिशनल प्ले खेलते हैं। इसके अलावा बाकी टीम्स क्या ऑफर करती है? सेम चीज, सबके सब सेम चीज करते हैं, सेम। हर टीम, हर मैनेजर का सेम गेम प्लान है, कुछ वैरायटी है ही नहीं, कुछ नहीं है वैरायटी। बट आप ललीगा में आओ तो आपको वैरायटी दिखेगा, हर टीम अलग चीज ऑफर करते हैं। यहाँ पर आपको लोएस्ट ऑफ लो ब्लॉक, गलीच लो ब्लॉक देखने को मिलेगा फ्रॉम टीम्स लाइक हेटाफे, अलावेस। ये सब 10 मैन डिफेंस 90 90 90 मिनट करते हैं। 180 मिनट खिला दो तो ये 10 मैन डिफेंड करेंगे, ये निकलेंगे ही नहीं बॉक्स से। ये मिलता है आपको यहाँ पे। और यहाँ पे मैं बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, एटलेटिको मैड्रिड को हटा कर बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको हाई प्रेसिंग, काउंटर अटैकिंग, ट्रांजिशनल फुटबॉल देखने को मिलता है फ्रॉम टीम्स लाइक रायो वालाकानो। यहाँ पर आपको मिक्स ऑफ पोजिशनल प्ले एंड काउंटर अटैकिंग फुटबॉल देखने को मिलता है फ्रॉम टीम्स लाइक जिरोना, वलेंसिया, सेविया। यहाँ पर आपको पोजिशनल प्ले देखने को मिलता है फ्रॉम टीम्स लाइक रियल बेटिस। यहाँ पर आपको हाई प्रेसिंग इंटेंस फुटबॉल देखने को मिलता है फ्रॉम टीम्स लाइक एथलेटिक बिलबाओ। इतना वैरायटी है यहाँ पे, इतना वैरायटी। हर मैच आपको ला लीगा में खेलने के लिए आपको डिफरेंटली प्लान करना पड़ता है कि हर मैनेजर अलग चीज लेके आता है ऑन द टेबल। लेकिन प्रीमियर लीग में सेम चीज ऑफर करते हैं हर टीम, हर मैनेजर। तो ठीक है, इट्स प्रीमियर लीग इज वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग लीग, वन ऑफ द बेस्ट लीग, बट इतना भी ज्यादा उड़ना नहीं चाहिए। आपके पास फंड्स है, आप यूटिलाइज करते, ठीक है, वेरी गुड, वेल एंड गुड। ला लीगा पे रेस्ट्रिक्शंस है, और ये बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, एटलेटिको मैड्रिड कहीं पे भी दे आर नो नियर देयर 100%। रियल मैड्रिड के अपने स्ट्रगल्स है, इंजरी कंसर्न है, मैनेजर बीच सीजन में सैक हो चुका है, आके तोड़ के चली गई सिटी को। बार्सिलोना का अपना कंसर्न है, डिफेंसिवली इतना ज्यादा ओपन है, हम हमारे प्लेयर्स 18 18 साल के प्लेयर्स खिला रहे हैं, अकेडमी से लाला के प्लेयर्स खिला रहे हैं, चला रहे हैं, काम चला रहे हैं। इस मैच में कौन जावी स्पार्ट आता है सब्सटीट्यूशन से? तीसरा मैच है उसका, तीसरा मैच। अब पिछले मैच में फुल मैच डेब्यू किया उसने।
3 मैच खेला, 2 चैंपियंस लीग खेल चुका है वो, 2 चैंपियंस लीग के मैचेस। मिक्स शिफ्ट राइट बैक्स, एरिक गार्सिया था, वो भी इंजर्ड हो गया। रोनाल्ड अराउjo एक और मिक्स शिफ्ट राइट बैक। मिक्स शिफ्ट सेंटर बैक जेरार्ड मार्टिन जो प्राइमरी लीग लेफ्ट बैक है। तो बार्सिलोना भी नोवेयर नियर परफेक्ट है। अपना स्ट्रगल है बार्सिलोना, एटलेटिको मैड्रिड का अपना स्ट्रगल है। डिएगो सिमियोने वो गलीच हराम बॉल से ट्रांजिशन कर रहा है टू प्ले, कॉम्बिनेशन प्ले खेलने का कोशिश कर रहा है, इनका प्ले खिलवाने का कोशिश कर रहा है, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो सबका स्ट्रगल है, बट टेक्निकली आपको खेलना पड़ेगा फुटबॉल। आपको खेलना है अच्छे से तो टेक्निकली फुटबॉल खेलना पड़ेगा। तो प्रीमियर लीग ठीक है, अब आर्सेनल बहुत स्ट्रांग टीम है। आर्सेनल, अगर आप आर्सेनल जैसा टीम है, इतना ज्यादा वेल ड्रिल्ड, वेल ट्रेन्ड डिफेंसिवली, तब आप खेल सकते हैं वो फिजिकल इंटेंस फिजिकलिटी पे। अगर आप आर्सेनल जैसा वेल ड्रिल्ड नहीं है तो आपको एक्सपोज किया जाएगा, क्योंकि आप मैनेज नहीं कर सकते 90-90 मिनट उस इंटेंसिटी उस फिजिकलिटी को मेंटेन करना। आपको खोलेगी, जिन प्लेयर्स के पास वो टेक्निकल गिफ्ट है तो वो आपको खोलेंगे, आपको तोड़ेंगे फोड़ेंगे। अब आते हैं हमारे के इस लाइनअप पे। तो ये था आज हमारा लाइनअप, एंड मैं पहले भी बोल चुका कि आई डोंट नो हाउ दीज रेटिंग्स वर्क, क्योंकि कुबार्सी का 6.5 रेटिंग इज अनजस्टिस, क्योंकि कुबार्सी एंड जेरार्ड मार्टिन वर फैंटास्टिक इन दिस गेम। गजब लेवल का फुटबॉल खेला, एंड जेरार्ड मार्टिन उसने नेक्स्ट लेवल का ग्रोथ शो किया है, नेक्स्ट लेवल का। ये बंदा लेफ्ट बैक खेलता था, सेंटर बैक में हमने डाला। मैनेजर का बिलीफ होना चाहिए आप पर, और उस बिलीफ पर खरे उतरना ये प्लेयर्स का काम है, और ये खरा उतर रहा है ये बंदा। हमको सबको पता है कि जेरान मार्टिन के पास उतना पेस नहीं है, बट आप उसको सेंटर बैक बना के उसका यूटिलाइज कर रहे हैं, जो उसके पास बहुत अच्छा है। उसका क्रॉसिंग, उसका पासिंग रेंज, बॉल कैरिंग कैपेसिटी जो उसका है बहुत अच्छा है, क्योंकि वो प्राइमरीली लेफ्ट बैक खेलता था तो वो बॉल बहुत अच्छा कैरी करता है। हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, और डिफेंसिवली बहुत साउंड है। और अब ये लग रहा है कि इसको देख के लग रहा है कॉन्फिडेंट फील कर रहा है कि हाँ, हम मैं किसी को भी रोक सकता हूँ। तो जेरार्ड मार्टिन इज द फाइंड ऑफ द सीजन फॉर बार्सिलोना। अब आते हैं बर्नाल पे। बर्नाल क्रूशल मैच, क्रूशल गोल हमेशा दिख रहा है पिछले कुछ मैचेस से। तो ठीक है, बर्नाल को बीच में 10 मिनट के लिए थोड़ा सा गायब सा हो गया था, बट फिर वो खुद को इम्पोज किया। अरे ये 18 साल का है, जितना खेलेगा उतना सीखेगा उतना बेटर होगा। नेक्स्ट लेवल फुटबॉल खेला। पेड्री फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा ऑफ था, बट सेकंड हाफ में फिर इसने अच्छा खेलना चालू किया। ही वॉज वेरी गुड, और इंजरी से वापस आ रहा है। और वो तो अनफॉर्चुनेटली जॉन गार्सिया को इंजरी हो गया, वरना अगर जॉन गार्सिया फिट रहता, पूरे 90 मिनट खेला, तो हम पेड्री को सब आउट करते, क्योंकि हांसी फ्लिक पेड्री को मैनेज कर रहा है। अब आता है हमारे फ्रंट फोर पे। इन लोगों ने धागे खोले हैं, आज धागे खोले हैं। फर्मिन लोपेस का गेम मस्त, इंटेंसिटी, न्यूकासल प्रीमियर लीग इंटेंसिटी, इसने इंटेंसिटी शो किया है। फिजिकलिटी, रफीनिया ने फिजिकलिटी शो किया है। और उसके साथ साथ जो टेक्निकलिटी आता है वो लामिन ने शो किया है, कि देखो टेक्निकल फुटबॉल ऐसे खेलते हैं। क्या गेम खेला है लामिन यमाल ने। लुइस हॉल एक असिस्ट प्रोवाइड करता है, उसके बावजूद 4.6 रेटिंग है। तो आप समझ रहे हैं इसका क्या किया गया होगा इस मैच में। खा गए हैं इसको। रॉबर्ट लेवेंडोस्की 2 गोल स्कोर कर रहा है, रॉबर्ट लेवेंडोस्की। एंड यही मैं बोलता हूँ कि मैं फरन टोरेस की जगह रॉबर्ट लेवेंडोस्की को एनी डे ले लूंगा। चाहे रॉबर्ट लेवेंडोस्की एक पैर पे खेल रहा हो, चाहे रॉबर्ट लेवेंडोस्की को बुखार लगा हो, दस्त लगा हो, कुछ भी हो, रॉबर्ट लेवेंडोस्की को एक फुल्ली फिट फरन टोरेस की जगह में आधा बूढ़ा फिनिश्ड रॉबर्ट लेवेंडोस्की ले लूंगा। क्योंकि उसको अगर आप 10 चांस दोगे ना तो वो 3 गोल स्कोर करेगा, लेकिन फरन टोरेस को आप 20 चांस दोगे तब वो 1 गोल स्कोर करेगा। सीजन बार्सिलोना को चाहिए एक नंबर 9, एक अच्छा नंबर 9 लेकर आओ, ये टीम और ज्यादा लीथल हो जाएगी। नाउ लेट्स कम टू द प्लेयर ऑफ द मोमेंट, रफीनिया। 2 गोल, 2 असिस्ट, हैट्रिक मार सकता था ये, बट उसने वो पेनल्टी लामीन को दे दिया। एंड क्या असिस्ट था वो फर्मीन वाला गोल पे, क्या असिस्ट था। 1 टच आया, रिलीज किया, नेक्स्ट लेवल। और यही मैं बोल रहा था
कि रफीनिया रिदम में वापस आने दो, वो अच्छा खेलेगा, इंजरी से वापस आ रहा है, वो दिख रहा है मैच फिटनेस का कमी दिख रहा है, आउट ऑफ रिदम दिख रहा है, धीरे धीरे खेलेगा, रिदम में वापस आएगा एंड ही इज फाइनली बैक। रफीनिया नॉकआउट मैच था, ये पहला नॉकआउट मैच बार्सिलोना के लिए चैंपियंस लीग में। लो 4 जीए, एक मैच में 4 जीए दे दिया एंड फर्मिन लोपेज is on a 29 GA this season, 29 GA, insane है ये, insane। ब्रूनो फर्नांडिस को हम ग्लेज करते हैं, ये बंदा अलग लेवल पे ऑपरेट कर रहा है इस सीजन। अब मैं बात करना चाहूंगा हमारे डिफेंसिव इश्यूज पे, मतलब अब एज अ बार्सिलोना फैन हमें भी वो हाइप ट्रेन पे नहीं चढ़ना चाहिए, हमें भी ज्यादा उड़ना नहीं चाहिए। ठीक है हमने 7 गोल स्कोर किया बट इट वाज अगेंस्ट न्यू कासल, 4 हाफ का गेम था ये, जिसमें से 3 हाफ हम बहुत स्ट्रगल किए हैं डिफेंसिवली, स्पेशली डिफेंसिवली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए हैं हम, क्योंकि हमारा वो स्ट्रगल रहा है इस सीज़न। और ठीक है आपका अटैक विल विन यू मैचेस बट डिफेंस इज व्हाट विल विन यू द लीग, द टूर्नामेंट। और चैंपियंस लीग जीतने के लिए आपको एक डिसेंट सा डिफेंस चाहिए। हांसी फ्लिक का यही एक नेगेटिव साइड है कि डिफेंस पे फोकस ही नहीं करता, इसको थोड़ा सा डिफेंस को शॉर्ट करना पड़ेगा हांसी फ्लिक को। अगर बार्सिलोना चाहती है कि ये चैंपियंस लीग जीते, दे नीड टू शॉर्ट आउट दैट डिफेंस लाइन, द वे ऑफ डिफेंडिंग, द डिफेंसिव स्ट्रक्चर, इन चीज़ों को शॉर्ट करना पड़ेगा, तभी हम जीत सकते हैं। और यही डिफरेंस है एक चैंपियंस लीग विनर में और एक वो टीम जो हमेशा रह जाती है। बार्सिलोना का डिफेंस बिल्कुल नहीं है। ठीक है ऑन द डे अगर लक साथ दिया तो हम जीत जा सकते हैं, हम फाइनल खेल सकते हैं, बट ये भी तो हो सकता है ना कि ऑन ए गिवन डे आपके अटैकर्स नेट ही फाइंड ना कर रहा है, मतलब आप अबंडेंस में चांस क्रिएट करें बट आपके अटैकर्स फिनिश ही नहीं कर पा रहे। ये होता है, हर टीम के साथ होता है, हर प्लेयर के साथ होता है कि उस दिन बॉल नेट के अंदर जाता ही नहीं है, चाहे आप जितना भी चांस क्रिएट कर लो, आ ही सकता है वो दिन। तो उस दिन आपका डिफेंस हेल्प करेगा, तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा बार्सिलोना को। उसके अलावा इट्स ऑल वेल एंड गुड, हमारा मिडफील्ड और अटैक तो टॉप नॉच है ही। अब आते हैं अगले मैच पे। तो इंजरी कंसर्न बार्सिलोना के लिए बढ़ चुकी है, जॉन गार्सिया को इंजरी हो गया है, एरिक गार्सिया भी इंजर्ड हो चुका है, बट द गुड पार्ट इज कि ये 2-3 हफ्ते के लिए बाहर है और हम एक मैच और खेलेंगे, उसके बाद इंटरनेशनल ब्रेक आ जाएगा। बट हमें अगेंस्ट रायो वालाकानो वो मैच खेलना है जो कि टफ होने वाला है गिवन जो इंजरी कंसर्न्स है हमारे। तो बार्सिलोना का एम होना चाहिए टू गेट द 3 क्रूशल पॉइंट्स एंड फिर इंटरनेशनल ब्रेक में जाए और प्लेयर्स को रेस्ट दे दो भाई। बहाना बना दो कि पेड्री को निगल हो गया है, इसको मसल ओवरलोड हो गया, उसको मसल ओवरलोड हो गया है, मत जाने दो, मत जाने दो, बाहर में जाए इंटरनेशनल ब्रेक। अभी कुछ खासा है नहीं इंटरनेशनल ब्रेक में जाने के लिए, ऑलरेडी ये सारी टीम्स वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, तो कुछ सेंस बनाता नहीं, आप बहाना डाल दो, खत्म करो, ठीक है। एंड आई होप कि बार्सिलोना अगला मैच भी जीते, इस मोमेंटम को बार्सिलोना राइड करे जितना राइड कर सकते हैं, क्योंकि ला लीगा भी बहुत बहुत ज़्यादा कंटेस्ट होने वाला है इस सीजन। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।